नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। जब हम लोग मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे दोस्तों, तब सेना कुछ और तैयारियां कर रही थी। देखिए दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कल तो शायद कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कल तो हमारे यहाँ मॉक ड्रिल है और उसके बाद आगे जाके कुछ ना कुछ होगा। मगर दोस्तों, सेना अपने तरीके से सोचती है। ये सेना ने आज बता दिया। जब हम लोग मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो सेना ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और वहां पर कई सारे ठिकानों को उड़ा दिया दोस्तों। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं आपको। न्यूज के ऊपर हम फोकस करते हैं और फिर मार्केट की बात करते हैं। तो आप इस समय जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो न्यूज है ये आपको टीवी पर नजर आ रही होगी। ब्रेकिंग न्यूज कि इंडिया ने पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हमला किया और वहां पर 8 से 10 ठिकानों को उड़ा दिया और करीब करीब 80 से ज्यादा आतंकवादी टेररिस्ट को मार गिराया और कैंप उनके तबाह कर दिए दोस्तों। ये तो होगी हमारी बात कि हमने ये किया। अब बाजार क्या सोच रहा है ये हमें सोचना पड़ेगा। तो बाजार इस समय सोच रहा है क्या पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। फिलहाल तो वहां पे जो पीएम है, उन्होंने जो दोस्तों एक्ट ऑफ वॉर की घोषणा कर दी है कि ये वॉर है दोस्तों। अब पाकिस्तान क्या जवाबी कार्रवाई करता है, इसके ऊपर बाजार की नजर रहेगी। देखिए, अगर ये मामला यहीं पर खत्म हो जाता है, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, तो मार्केट जो है यहां से बहुत जबरदस्त तरीके से रॉकेट होने वाला है। चलिए बाजार को भी देख लेते हैं, मार्केट को भी देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो करीब करीब डाउ जोन्स इस समय 250 पॉइंट के आसपास जो है वो तेज है। वहीं गिफ्ट निफ्टी जो है वो करीबन करीबन 70-80 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है। हालांकि यहां से रिकवरी अच्छी खासी दिखा दी। ये जो रात को गिरा था दोस्तों, बहुत तेजी से गिरा था और उसके बाद रिकवरी अच्छी दिखाई है। मगर फिर भी इस समय बाजार को दोस्तों डर है कि क्या पाकिस्तान वापस कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। रात को जब डाउ जोन्स बंद हुआ तो बहुत गिरावट के साथ बंद हुआ, मगर ट्रम्प साहब की जो कमेंट्री है, आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि फेड की जो है वो मीटिंग है और रात को 1 बजे के आसपास उसका फैसला आएगा और उसके बाद बाजार जो है असली बोलते हैं ना मोमेंटम में आएगा, क्योंकि 2 बड़े इवेंट मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। पहला इंडिया पाकिस्तान, जो हमारे लिए इस समय हमारे मार्केट के लिए प्रॉब्लम था। दूसरा जो था वो था फेड, जो आज रात को इवेंट खत्म हो जाएगा। ये 2 इवेंट खत्म होने के बाद असली पता चलेगा कि अब बाजार क्या करने वाला है। क्या निफ्टी एक्सपायरी के दिन 24,800 को क्रॉस कर जाएगा, या अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी एयर स्ट्राइक होती है हमारे ऊपर, तो मार्केट को थोड़ा सा ये डर लगेगा कि अब ये युद्ध बढ़ने वाला। देखिए, बाजार एयर स्ट्राइक से डरता नहीं है। मार्केट किस चीज से डरता है? जब कुछ होता नहीं, अनसर्टेनिटी। अब देखिए, इतने दिनों से 22 अप्रैल के दिन पहलगाम की घटना हुई थी दोस्तों, और तब से बाजार जो है एक ही दिशा में। ये 22 अप्रैल की कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है 22 अप्रैल की कैंडल है, 24,200 के आसपास थे। 22 अप्रैल से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो मार्केट एक ही दिशा में चल रहा है, ना ऊपर जाने दे रहा है ना नीचे जाने दे रहा है। 22 अप्रैल के बाद जो भी कैंडल बन रही है वो इसी प्रकार की बन रही है दोस्तों। तो मार्केट जो है अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको ये पता नहीं चलता है कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, क्योंकि मार्केट में एक डर होता है, लोगों को एक डर होता है, इन्वेस्टर को एक डर होता है, यार पता नहीं कब क्या हो जाए। आज एयर स्ट्राइक हो गई। अब एक चीज तो इंडिया के मार्केट में पता चल गई, या ये कह लीजिए निवेशकों को पता चल गई कि हाँ, कोई बड़ा युद्ध तो नजर नहीं आ रहा है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली एयर स्ट्राइक करी, वहां पर बम गिराए, वहां के ठिकाने तबाह किए आतंकवादियों के और वापस आ गए। इससे ये होता है कि हाँ, सिविल कैजुअलिटी जो है भारत ने कम से कम हो सकता है नहीं भी की हो और सिर्फ जो है टेररिस्ट को उड़ाया हो। तो इससे ये होता है दूसरा देश थोड़ा शांत रहता है। अगर मान लीजिए कैजुअलिटी होती है या बहुत ज्यादा तादाद में बम गिराए जाते हैं किसी भी देश के ऊपर, तो फिर वो वापस जो है रिएक्शन देता है। अभी पाकिस्तान रिएक्शन देगा या नहीं देगा मुझे नहीं पता, मगर इंडिया ने सिर्फ टारगेटेड हमले किए हैं। मतलब जहां जहां आतंकवादी थे, जहां जहां टेररिस्ट थे दोस्तों, उनको मारा है। इससे
ये हो गया कि सिविल कैजुअलिटी कम से कम हुई होगी। अब पाकिस्तान क्या वापस एयर स्ट्राइक करता है? तो मुझे नहीं लगता। पहले अगर दो इतिहास को हम देखें तो पाकिस्तान ने कोई वापस जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। अगर मान लीजिए जवाबी कार्रवाई नहीं होती है तो यहां से हमारा मार्केट जो है रॉकेट बनने के लिए तैयार हो रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, अगर बाजार देखिए गिरा नहीं अभी तक, तो जो हम चाहते थे वो हुआ ही नहीं दोस्तों। एयर स्ट्राइक इंडिया ने करी है मगर मार्केट ने कुछ गिरावट दिखाई नहीं। अभी अगर गिफ्ट निफ्टी 60-70 पॉइंट नीचे है तो इसका मतलब ये तो नॉर्मल दिनों में भी 100 पॉइंट नीचे खुलता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि बाजार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब बाजार स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होता है दोस्तों, निवेशक जो डरे थे, जो डर चुके थे, वो वापस मार्केट में आने वाले हैं और बहुत तेजी से आने वाला है। कल आपने देखा कि एफआईआई ने 4000 करोड़ रुपए का माल खरीदा है दोस्तों। क्या उनको नहीं पता था कि भारत में क्या चल रहा है? मगर उन्होंने खरीदा। इसका मतलब वो ये बात को लेकर आश्वस्त थे कि कोई बड़ा युद्ध होने वाला नहीं है, कोई बड़ी वॉर होने वाली नहीं है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है अगर मार्केट नीचे खुलता है दोस्तों तो ये मौका बन सकता है मार्केट में इस समय, क्योंकि हम बिल्कुल सपोर्ट के नजदीक है। जो हमारा पहला सपोर्ट है ये वाला 24,250 या 70 के आसपास। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ आ जाता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। हमारी जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये वाली ट्रेंड लाइन, हालांकि कल इसको ब्रेक किया है निफ्टी ने, मगर फिर भी मुझे लगता है अभी भी हम इस ट्रेंड लाइन पर क्लोजिंग देंगे। और इसके ऊपर अगर हमारी क्लोजिंग आ गई दोस्तों एक बार फिर से, तो हम 24,800 की तरफ एक्सपायरी के दिन बढ़ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करी तो, हाँ, फिर अगर मान लीजिए युद्ध बढ़ता है, अग्रेसिवनेस बढ़ती है दोस्तों, तो मार्केट को डर लगेगा। अगर मान लीजिए युद्ध नहीं बढ़ता है, यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता है, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करता और इंडिया जो है वो अपने ऑपरेशन को लेकर पूरी तरह सक्सेसफुल रहता है, हालांकि वो तो रहा ही है सक्सेसफुल, मगर अगर मान लीजिए पाकिस्तान वापस हमला नहीं करता है तो हमें दोबारा हमला करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा ऑपरेशन एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें वापस दोबारा हमले करने की जरूरत पड़ी तो हमें फिर से ऑपरेशन नए स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है एक ऑपरेशन के बाद अगर पेशेंट दोस्तों ठीक हो जाता है, सर्जरी सक्सेसफुल होती है, तो हमें बार बार सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे मार्केट को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाजार यहां से फिर रॉकेट होने के लिए तैयार है। रात को ट्रम्प साहब फेड की बैठक है, पावेल साहब अगर कुछ अच्छा बोल देते हैं, कमेंट्री, मान लीजिए वो ब्याज दरें नहीं घटाए कोई बात नहीं, मगर अगर कोई अच्छी बात बोल देते हैं कि आने वाले समय में इतनी घटा दूंगा, तो भी मार्केट के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।